जय श्री राम। हमारे पिछले वीडियो में हमने प्रभु श्री राम और प्रभु श्री राम की सेना से लव कुश के द्वारा युद्ध किए जाने की घटना के बारे में बात की। साथ ही उनके इस अपराध से माता सीता बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने लव कुश को अपने इस अपराध का प्रायश्चित करने को कहा। इस पर लव कुश के गुरु महर्षि वाल्मीकि जी ने स्वयं द्वारा रचित रामायण और माता सीता के वन में बिताए जाने वाले जीवन की कथा को अयोध्या नगर वासियों को सुनाने को कहा। तो आइए अब जानते हैं इसके आगे की कथा। इसके कुछ दिनों के पश्चात अयोध्या में दो बालकों की चर्चा शुरू हो गई, जो अयोध्या की गलियों में घूम घूम कर अपने गुरु महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण लोगों को सुनाते थे। यह सुनकर प्रभु श्री राम ने उन दोनों बालकों को आमंत्रण दिया और अपने दरबार में रामायण सुनाने को कहा। अगले दिन दोनों बालकों ने अपना नाम लव कुश बताया और प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक की संपूर्ण कथा छंदबद्ध तरीके से सुनाकर सभी को सम्मोहित कर लिया। माता सीता के अकेले वन में जाने के बाद की कथा को कोई नहीं जानता था, लेकिन उन दोनों बालकों ने माता सीता के द्वारा वन में बताए जा रहे जीवन को अयोध्या के समक्ष रखा और स्वयं को प्रभु श्री राम और माता सीता का पुत्र बताया। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और प्रभु श्री राम भी अधीर हो गए। लेकिन एक राजा का कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने स्वयं माता सीता को दरबार में आकर यह बताने को कहा कि यह दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। अगले दिन माता सीता राज दरबार में आई और द्रवित होकर उन्होंने यह घोषणा की कि यदि ये दोनों प्रभु श्री राम और उन्हीं के पुत्र हैं तो यह धरती फट जाए और माता सीता उसमें समा जाए। इतना सुनते ही धरती माँ फट पड़ी और माता सीता उसमें समा गई। प्रभु श्री राम यह देखकर माता सीता को पकड़ने दौड़े, लेकिन बचा नहीं सके। इससे वे विलाप करने लगे और अत्यंत क्रोधित हो गए। तब भगवान ब्रह्मा ने प्रकट होकर उन्हें उनके असली स्वरूप का ज्ञान करवाया और बताया कि अब माता सीता से उनकी भेंट बैकुंठ धाम में होगी। इसके बाद प्रभु श्री राम का मन शांत हुआ और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को अपना लिया। माता सीता के जाने के बाद प्रभु श्री राम ने अयोध्या का राजकाज कुछ वर्षों तक संभाला और इसके बाद उन्होंने अपना साम्राज्य अपने दोनों पुत्रों लव कुश और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के पुत्रों में बांट दिया और स्वयं जल में समाधि ले ली। समाधि लेने से पूर्व वे जानते थे कि लक्ष्मण और हनुमान उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे, इसलिए उन्होंने हनुमान को पाताल लोक भेज दिया और लक्ष्मण का योजना के अनुसार त्याग कर दिया। अपने त्याग के बाद लक्ष्मण ने सरयू नदी में समाधि ले ली। प्रभु श्री राम की लक्ष्मण जी को त्याग करने की क्या योजना थी, आइए जानते हैं उस घटना के बारे में। जब प्रभु श्री राम के इस धरती पर सभी कर्तव्य पूरे हो गए, तब उन्हें सूचना देने स्वयं यमराज एक तपस्वी के रूप में प्रभु श्री राम के दरबार में पहुँचे। द्वार पर उनकी भेंट लक्ष्मण जी से हुई और उन्होंने उनसे कहा कि वे तपस्वी अति बल के दूत हैं और एक महत्वपूर्ण कार्यवश वे प्रभु श्री राम से मिलने आए हैं। लक्ष्मण प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर यमराज को उनके कक्ष में लेकर गए। जब प्रभु श्री राम ने यमराज से उनके यहाँ आने का कारण पूछा, तो यमराज ने कहा कि वे जो संदेश लेकर आए हैं वह अत्यंत गुप्त है, इसलिए जब वे इस संदेश को उन्हें सुना रहे हों तब उस समय उनके कक्ष में कोई ना आने पाए। यदि कोई उन्हें बात करते हुए सुन ले या देख भी ले तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। तपस्वी की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वह द्वारपाल को भेज दे और स्वयं कक्ष के द्वार पर पहरा दे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि यदि कोई भी उन्हें बात करते हुए सुन लेगा या देख भी लेगा तो अवश्य ही उसे प्राण दंड मिलेगा। इसके पश्चात तपस्वी ने अपने असली रूप में आकर प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और अपने वहां आने का औचित्य बताया। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि वे भगवान ब्रह्मा के आदेश पर यहाँ आए हैं। उन्होंने प्रभु श्री राम को बताया कि अब उनका इस धरती पर कार्य पूर्ण हो चुका है और राम रूपी अवतार में उन्होंने अपनी जितनी आयु निश्चित की थी
उसके भी समाप्त होने का समय आ गया है। इसलिए अब उनके परम धाम वैकुंठ में जाने का समय आ गया है। श्री राम ने यमराज से कहा कि वे जानते हैं कि उनका इस धरती पर समय पूर्ण होने वाला है तथा वे भी अब अपने धाम लौटना चाहते हैं। इसलिए वे यह संदेश भगवान ब्रह्मा तक पहुंचा दे। जिस समय लक्ष्मण द्वार पर पहरा दे रहे थे, उसी समय महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुंचे। उन्होंने उसी समय लक्ष्मण को कहा कि वे उनके आने की सूचना तत्काल प्रभु श्री राम को दे। लक्ष्मण ने उनसे क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु श्री राम अभी एक आवश्यक कार्य में हैं, इसलिए वे अभी उनसे नहीं मिल सकते। उन्होंने महर्षि दुर्वासा से कोई भी बात उन्हें बताने को कहा, अन्यथा प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करने को कहा। यह सुनकर ऋषि दुर्वासा नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि यदि उन्हें क्रोध आ गया तो वे इसी समय अपनी शक्ति से श्राप द्वारा पूरी अयोध्या को भस्म कर देंगे। लक्ष्मण यह सुनकर धर्म संकट में फंस गए और सोचा कि यदि केवल उनकी मृत्यु से पूरी अयोध्या बच सकती है तो उन्हें अपने प्राण दे देने चाहिए। लक्ष्मण ऋषि दुर्वासा के आगमन का संदेश लेकर प्रभु श्री राम के कक्ष में पहुंच गए और उन्हें दुर्वासा ऋषि से मिलने को कहा। लक्ष्मण को वहां देखकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु श्री राम भी असमंजस में पड़ गए, लेकिन वे लक्ष्मण की दुर्दशा को समझ चुके थे। उन्होंने लक्ष्मण को महर्षि दुर्वासा को अंदर भेजने का आदेश दिया। इसके बाद भगवान श्री राम के द्वारा राज्य सभा बुलाई गई, जिसमें महर्षि वशिष्ठ, उनके सभी भाई, मंत्री और हनुमान जी भी उपस्थित थे। मंत्री सुमंत और भरत ने लक्ष्मण जी को क्षमा कर देने का अनुरोध किया, लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि यदि राजा का वचन ही झूठा चला जाएगा तो उनकी बात पर कौन विश्वास करेगा। इसलिए लक्ष्मण ने स्वयं के लिए मृत्यु दंड मांगा। यह सुनकर भगवान श्री राम असमंजस में पड़ गए और अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से राय मांगी। महर्षि वशिष्ठ ने भी प्रभु श्री राम को अपना वचन निभाने को कहा। उस सभा में हनुमान जी भी उपस्थित थे और उन्होंने शास्त्रों का उदाहरण देकर कहा, श्रीमान, एक सिद्ध पुरुष तथा साधु का त्याग कर देना उन्हें प्राण दंड देने के समान होता है। महर्षि वशिष्ठ भी इससे सहमत हुए और उन्होंने लक्ष्मण का त्याग कर देने को कहा। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी का परित्याग कर दिया। भगवान श्री राम के द्वारा लक्ष्मण का परित्याग करने के पश्चात वे उनका आशीर्वाद लेकर सरयू नदी में गए और अपने श्वास की गति को रोककर अंतर्ध्यान हो गए। समाधि लेने के पश्चात वे अपने धाम वैकुंठ पहुंच गए और शेषनाग का रूप ले लिया। हम हमारे अगले वीडियो में बात करेंगे कि प्रभु श्री राम ने जल समाधि किस प्रकार ली। इसकी कथा जानने और सुनने के लिए हमारे वीडियो को करें लाइक, शेयर, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम।